Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great and are safe at their homes. Guys, in the previous video, we have done the classification of crystalline solids. And now, in this video, we'll be doing crystal lattices and unit cells, on which the whole chapter is based on. So, what is a crystal lattice basically? It is a space lattice is also called a crystal lattice. एक जो स्पेस लेटाइस होता है उसे ही हम क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं. इस लाइन का क्या मतलब है कि एक जो स्पेशियल अरेंजमेंट में हमारे जो लगे हुए होते हैं क्रिस्टल्स उसे ही हम कहते हैं क्रिस्टल लेटाइस. एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है उसका. लेट मी शो इट टू यू बाय अ डायग्राम. जस्ट लुक एट दिस. This is how a crystal lattice structure looks like. Lattice. और इसका हर एक जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे लैटिस पॉइंट. Lattice point. As per the definition, each point in a lattice is called a lattice point. इस क्रिस्टल लेटाइस का हर एक पॉइंट लैटिस पॉइंट है. ये बात आपको याद रखनी है. आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है मोटिफ. नाउ व्हाट इज अ मोटिफ? मोटिफ वो स्ट्रक्चर होता है जिससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं. मोटिव्स को ही ज्वाइन करके हमारा एक पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तैयार होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट समहाउ लुक्स लाइक दिस. दिस इज व्हाट आई कॉल अ मोटिफ. Now let's come to the characteristics of a crystal lattice. Crystal lattice की क्या क्या characteristics होती हैं? Each point in a lattice is lattice point. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Each point in a crystal lattice represents one constituent particle which may be an atom, a molecule or an ion. Crystal lattice का हर point एक constituent particle को represent करता है. चाहे वो एक atom हो, molecule हो या ion हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसे represent करता है. Lattice points are joined straight lines to bring out the geometry of the lattice. Lattice points को join करा जाता है straight lines के थ्रू जिससे हमें एक crystal structure की पूरी geometry अच्छे से मिल जाए. Now let's come to unit cell. Unit cell आपको पूरे chapter में पढ़ना है. पूरा chapter हमारा unit cell crystal lattices पे ही based है. So now what is a unit cell? It is a small part of the space lattice. जो पूरा स्पेस लेटाइस होता है उसका एक जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल. इट्स वेरी स्मॉल पार्ट, लेकिन वो जो यूनिट सेल है वैसा ही आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. जैसा आपका पूरे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उसका, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में वैसे ही सेम टाइप का यूनिट सेल होगा इन दी होल क्रिस्टल लेटाइस. जैसे ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये पूरा क्रिस्टल लेटाइस है, तो इसका जो ये स्मॉल पार्ट है इसे हम कहेंगे यूनिट सेल. यहाँ भी हमें एक ओपन स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है. ये है हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं ये हमारे सारे. इनको हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा हुआ है टू ब्रिंग आउट अ ज्योमेट्री. और इसका जो स्मॉल पार्ट है दैट इज अ यूनिट सेल. आई होप यू अंडरस्टैंड. हमें क्रिस्टल लेटाइस को और फर्दर पढ़ना है तो इसके लिए हमें ये डायग्राम का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे हमें शो हुई है क्रिस्टल लेटाइस की 3 एजेस A, B एंड C. हमें ये याद रखना है A और C के बीच में बीटा, C और B के बीच में अल्फ़ा और A और B के बीच में गामा. अल्फ़ा बीटा गामा. अल्फ़ा बीटा गामा ये आपको पूरा याद रखना है अगर आपको आगे की जो फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लर्न करनी है तो. यूनिट सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज. प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स.
लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पोजिशंस पे ही होते हैं सिर्फ. दे आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, नोवेयर एल्स. नेक्स्ट इट इज centered unit cells. When a unit cell contains one or more constituent particles present at the positions other than the corners in addition to those at the corners, it is called a centered unit cell. अब इसमें और इसमें प्रिमिटिव में और सेंटर्ड में क्या डिफरेंस है. इसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, जबकि जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं उसके कॉर्नर पोजीशंस पे तो होते ही हैं, उसके साथ साथ बीच में या कहीं सेंटर पे या आगे आप पढ़ेंगे वहाँ पर और भी प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग दैट प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स. Let's start with body-centered unit cells. Body-centered unit cells, such a unit cell contains one constituent particle at its body center besides the ones that are at its corners. Body centered में क्या होता है कि corners पे होते हैं atoms, उसके साथ साथ जो यूनिट सेल की बॉडी होती है उसके बीच में भी एक एटम होता है, उसे कहते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. नेक्स्ट, face centered unit cell. Such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face besides the ones present at the corners. इसमें कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, उसके साथ साथ यूनिट सेल के हर फेस के उसके हर फेस के अंदर एक एटम होगा उसके सेंटर पे. समझ रहे हो आप? यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर पे एक एटम और कॉर्नर पे होंगे उसके साथ साथ. नेक्स्ट, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स में क्या होता है? इन सच ए यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस बिसाइड्स द वंस प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स. इसमें भी सेम ही है, कॉर्नर्स पे तो देखिए सब में होने हैं, बस डिफरेंस जो आएगा वो आएगा बॉडी के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे या फिर एंड सेंटर पे. तो इसमें क्या होता है, जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में होता है. दिस इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स. आई होप कि आपको थ्योरी से क्लियर हो ही गया होगा, बट फिर भी आप डायग्राम एक बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रिमिटिव वन. इसमें आप देखिए सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स हैं और कहीं नहीं है. नेक्स्ट, सेंटर्ड की बात करते हैं हम. बॉडी सेंटर्ड कॉर्नर्स पे हैं, देख रहे हैं आप, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी एक है, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड. नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड. अब इसमें आप देखिए कॉर्नर पे हैं, उसके साथ साथ हर फेस के बीच में एक एटम है, हर फेस के बीच में एक एटम है, इसका मतलब है ये फेस सेंटर्ड है. दिस इज द डायग्राम ऑफ एंड सेंटर्ड. ये 2 अपोजिट फेसेस हैं, इन दोनों के बीच में एक एक एटम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंड सेंटर्ड है. आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो आराम से. डू यू नो समथिंग? जो हमारे सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं, उसमें वो वेरिएट कर सकता है अपने स्ट्रक्चर को लेके, तो उसी की बात कर लेते हैं हम पहले. उसके लिए एनसीईआरटी में हमें एक टेबल दे रखी है ऑन पेज नंबर 10 विच इज़ दी बेस्ट टू लर्न इट. पहले बात कर लेते हैं क्यूबिक की. क्यूबिक में पॉसिबल वेरिएशंस जो हैं ये प्रिमिटिव दे सकता है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड नहीं होता इसमें, बाकी तीनों होते हैं. इसके जो एक्सियल डिस्टेंसेस होते हैं a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c. a b c तीनों इक्वल होती हैं एजेस, और उसके जो एक्सियल एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री. अल्फा बीटा गामा एंगल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे वो तीनों 90 डिग्री होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं NaCl, जिंक ब्लेंड एंड Cu. ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आप इस टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में पॉसिबल वेरिएशंस हैं प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड. ये सिर्फ 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स देता है, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड.
इसकी एक्सियल डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं हम. A इज इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल्स टू C. आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ये हमारा टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर है. इसमें A और B एक दूसरे के बराबर हमें दिख रहे हैं साफ साफ, लेकिन जो हमारा C है वो बराबर नहीं है इन दोनों के. लेकिन जो अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों बराबर हैं. दैट इज दे आर 90 डिग्री. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके. वाइट टिन, SnO2, TiO2, CaSO4. These are all the examples of tetragonal. Now let's talk about orthorhombic. ऑर्थोरॉम्बिक की पॉसिबल वेरिएशंस क्या होती हैं? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड. ये चारों देता है. इसकी ये खासियत है, आपको ये याद भी रखना होगा. प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, चारों अगर कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोरॉम्बिक में. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम. A नॉट इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल्स टू C. तीनों एक दूसरे के बराबर एज लेंथ नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं. दैट इज दे आर 90 डिग्री. लेकिन एज लेंथ बराबर नहीं है ऑर्थोरॉम्बिक में. एग्जाम्पल, रोम्बिक सल्फर, KNO3, BaSO4. These are all the examples of orthorhombic. Next, hexagonal. हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही पॉसिबल वेरिएशंस होती है, दैट इज प्रिमिटिव. इसके जो एटम्स होंगे वो सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे होंगे और कहीं नहीं होंगे. एक्सियल डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं. हेक्सागोनल में ये देखिए आप, A इज इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल्स टू C. A B बराबर है बट C इक्वल नहीं है. ऐसा ही टेट्रागोनल में था, A B बराबर थे लेकिन C बराबर नहीं था. और इसमें एक चीज़ का डिफरेंस और है, अल्फा बीटा दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन जो गामा एंगल है दैट इज 120 डिग्री. एग्जाम्पल्स आर ग्रेफाइट, ZnO, CDS. These are all the examples of hexagonal. नेक्स्ट अप इज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल. रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी कहते हैं. इसकी भी पॉसिबल वेरिएशंस में सिर्फ प्रिमिटिव है, ये भी सिर्फ प्रिमिटिव ही दे सकता है. लुक एट द डायग्राम. A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C. इसमें तीनों एज लेंथ्स बराबर हैं. और जो इसकी एक्सियल डिस्टेंसेस की बात करें अगर हम, तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री नहीं है, तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है. एग्जाम्पल्स आर कैल्साइट, CaCO3, HgS, सिनेबार. HgS को हम सिनेबार बोलते हैं. दिस इज अबाउट द रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल. नाउ लेट्स कम टू मोनोक्लिनिक और एंड ट्राइक्लिनिक. मोनोक्लिनिक की बात करते हैं. इसमें पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड. ये सिर्फ दो दे सकता है. एक चीज़ आपने नोटिस करी, प्रिमिटिव तो सब में कॉमन ही है. कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे जो मर्जी हो जाए. इसमें एज लेंथ A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C. एंगल्स अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, दैट इज 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट 90 डिग्री. एग्जाम्पल्स आर मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4.10H2O. ये एग्जाम्पल्स हैं मोनोक्लिनिक के. मोनोक्लिनिक आप नाम से भी याद रख सकते हैं, अगर कभी इसका एग्जाम्पल आ जाता है तो. मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर. नेक्स्ट इट इज ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव. अगर उस टाइम अगर आपको कुछ भी याद ना आ रहा हो एग्जाम्स में तो आप प्रिमिटिव तो लिख ही दें, और बाकी अगर और भी कुछ हो तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लें. उस स्ट्रक्चर से ही आपको सब समझ आ जाएगा कि एज लेंथ इक्वल है या नहीं है, एंगल्स इक्वल हो सकते हैं या नहीं है. वैसे तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको याद ना रहे, बट स्टिल. अब बात कर लेते हैं एज लेंथ की. A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल्स टू C. सेम एंगल्स अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और ना ही तीनों 90 डिग्री के इक्वल हैं. एग्जाम्पल्स K2Cr2O7, CuSO4.5H2O एंड H3BO3. ये एग्जाम्पल्स हो गए. एक बार इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक का. These are the structures of monoclinic and triclinic.
इसमें देखिए आप मोनोक्लिनिक में पहले ए बी सी तीनों आपको देखने से ही पता चल रही हैं कि बराबर नहीं है, लेकिन इसके जो एंगल्स हैं वो देखिए आप अल्फा गामा दोनों बराबर है 90 डिग्री, लेकिन बीटा एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्राइक्लिनिक ए बी सी एज लेंथ तीनों बराबर नहीं है, दिख रही है हमें, नहीं है। एंगल्स तीनों 90 नहीं है, ये भी हमें दिख रहा है कि तीनों एंगल्स ना ही बराबर है ना ही 90 हैं। सो दैट्स अप फॉर टुडे. Next we'll be doing in the another video. Till then, thank you for watching. I hope you liked the video. So do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.